विल पाकिस्तान वन अगेंस्ट इंग्लैंड और नॉट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जिस हिसाब से खेल रहा है और पाकिस्तान जो टीम लेकर गया है इंग्लैंड के खिलाफ, वो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ या फर्स्ट टेस्ट मैच विन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड डिस्कस करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आया पाकिस्तान इस स्क्वाड के साथ इंग्लैंड के साथ मैच खेल सकते हैं या नहीं खेल सकता। क्योंकि कल जो फर्स्ट डे में हुआ वो मैंने भी देख लिया, आप सब लोगों ने देख लिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान का स्क्वाड डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो है बाबर आजम। बाबर आजम के बाद है सलमान अली आगा वाइस कैप्टन, ठीक है। अगर बाबर आजम नहीं होंगे तो सलमान अली आगा कैप्टन होंगे। उसके बाद है आमिर जमाल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अब्बास है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद अवैस जफ़र है और मोहम्मद गाजी गोरी है, साजिद खान है, सऊद शकील है, शान मसूद है और उसके बाद उबैद शाह है। तो पाकिस्तान जो स्क्वाड लेके गया है एक तरह का स्क्वाड तो ठीक है क्योंकि यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के होंगे। लेकिन इंग्लैंड की पिचेस पर पाकिस्तान अगर इस तरह का स्क्वाड लेकर जा रहा है, स्क्वाड में आप लोग देख लें, ना स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी है, ना उसके बाद स्क्वाड में बाबर आजम को रखा गया। बाबर आजम को स्क्वाड में रखा गया लेकिन बाबर आजम कल फर्स्ट टेस्ट डे में नहीं था, फर्स्ट टेस्ट में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ना नसीम शाह को लेके गया, यहाँ पे ये रिजवान को तो लेके गए हैं लेकिन रिजवान क्या कर सकता है। तो अभी हम अपनी ओपनिंग पे अगर जाएं तो अजान अवैस साहब माशाल्लाह कल पहले मैच में आप देखें तो सही, आप बाल को टर्न होता है, देखें कि बाल आ किस तरफ रहा है, आपका बैट कितना दूर है। चलें थोड़ा बहुत फर्क चल जाता है लेकिन अब बैट आपका मशरिक में है, बाल जा रहा है मगरिब में, तो इस तरह तो नहीं होता। आप लोग कोई फर्स्ट टाइम तो मैच नहीं खेल रहे, टेस्ट मैच है भाई, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच समझ कर खेलो, आराम सुकून से खेलो। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, टेस्ट मैच में पहली बॉल पर लग रही है जी ड्राइव लग रही है, आप पहले डिफेंस करो यार। इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम जा रहे हो और इंग्लैंड ने इतना अच्छा जो स्क्वाड है वो बनाया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं। अभी हम भी बना सकते थे। तो हम अभी डिस्कस करते हैं इंग्लैंड का स्क्वाड जिसमें जो रूट जो है वो कैप्टन है, जोफ्रा आर्चर बहुत क्लास का फास्ट बॉलर है। उसके बाद गैस एटकिंसन है, शुएब बशीर है, हैरी ब्रुक है, ब्राइडन कर्स है, सैम कुक है, जॉर्डन भी एक एक्सपीरियंस बॉलर है। उसके बाद बेन डकिट है, मैथ्यू फिशर है, इमिलियो गी है, डैन लॉरेंस है, ओलियो पोप है, ओलियो रॉबिन्सन है और जेमी स्मिथ जो इनका विकेट कीपर है और जॉश टोंग जो कल जिसने 5 विकेट्स ली हैं। कल इंग्लैंड के एक बॉलर ने नहीं बल्कि 2 बॉलर्स ने जो है वो 5 विकेट ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ की क्रिकेट खेल रहे हैं। आजकल क्रिकेट आप लोग देख लो क्या हो चुका है क्रिकेट को, और हम कहाँ पे जी रहे हैं, ठीक है। हम वही 1990 1992 बल्कि वो भी नहीं खेल रहे थे, अब तो हम लोग जीते थे। आजकल पता नहीं हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्क्वाड तो आप अच्छा लेके गए हैं लेकिन अगर आप 171 पे ऑल आउट हो रहे हैं वो भी इंग्लैंड में जाके, ठीक है। और इंग्लैंड जो है चले उनके भी 2 आउट हुए हैं, 112 पे उनके 2 आउट हुए हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड में जाकर वहाँ पे 171 में आउट हो रहे हैं तो ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं आप। टेस्ट मैच कम से कम 50 ओवर तो खेलें आप, 48.3 बालें खेली हैं आप लोगों ने और आप जो है वो सारे जो डाउन हो गए हैं। तो दिस इज़ नॉट क्रिकेट, ठीक है, ये कोई क्रिकेट नहीं है, ये एक मजाक हो रहा है। तो इस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह का स्क्वाड है तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप लोगों ने कल भी देख लिया एक अब्दुल्ला शफीक अकेला खड़ा रहा और उसके अलावा उसके साथ मुझे नहीं लगता किसी ने दिया। हाँ थोड़ा बहुत सलमान अली आगा भी खड़ा हुआ, लेकिन उनके जो बॉलिंग थी यार, आप उनकी बॉलिंग देखो, बाकी बात छोड़ो उन्होंने किस तरह बॉलिंग की है, किस तरह उनकी फील्डिंग थी। और हमारे यहाँ पे मोहम्मद अब्बास कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह 120-23 तक बॉल पहुँचे। हम मानते हैं टेस्ट मैच है लेकिन आप इस पिचेस पे इस तरह की डिलीवरीज तो करें कि 135-130 तक तो आप हर बॉल करें। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जाकर हर बॉल 120-123 पे कर रहे हैं तो ये कौन सी क्रिकेट है, ठीक है। उनका बॉलर देखिए, टोंग ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने भी अच्छी ही बॉलिंग की है, बेशक उसको पढ़े हैं, ठीक है, टेस्ट मैच है, ये टेस्ट को T20 समझ के खेल रहे थे तो इसलिए उसको पढ़ गया। लेकिन जोफ्रा आर्चर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, एक्सपीरियंस आपके पास भी है, ठीक है, आपके पास भी अच्छे बॉलर हैं। अब आप उबैद शाह को भी मौका दें, ठीक है, तो देख लें वो भी क्या कर लेते हैं। खुरम शहजाद भी बहुत अच्छा बॉलर है, सीम पे बॉल करता है, अच्छा बॉल करता है, लाइन लेंथ पे अच्छी बॉलिंग करता है। तो अब्बास ने कल 1 विकेट ली है तो साथ दूसरे बॉलर ने भी ले ली है। तो अभी यही है कि पाकिस्तान टीम को अभी 4 दिन रहते हैं, एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा होकर क्रिकेट खेलें, अच्छा होकर क्रिकेट खेलेंगे तो तब इनको आगे मैच विनिंग मिलेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। और जिस तरह इंग्लैंड की पिचेस हैं और इंग्लैंड का जिस तरह उन्होंने ग्राउंड माशाल्लाह बहुत ही प्यारा उनका ग्राउंड है। मैं कहता हूँ कि
پاکستان میں اس طرح کا ایک گراؤنڈ بھی ہو تو کیا بات ہے. پاکستان میں ہے, پاکستان میں ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم ہے. ایبٹ آباد کے بعد یہاں پہ سکردو ہے, سکردو میں بہت ہی پیارے کرکٹ اسٹیڈیم ہے. لیکن یہاں پہ کیا کریں, پی سی بی اب اگر خرچہ کرے گی تو بہت ہی اچھے گراؤنڈ ہو جائیں گے, خاص کر گرمیوں کے لیے. تو اس طرح اگر آپ یہاں ان گراؤنڈس میں کھیلیں گے جہاں پہ تھوڑے ٹھنڈے علاقے ہیں, ان گراؤنڈس میں پچز کو بھی کمپیئر کیے جاتے ہیں انگلینڈ آسٹریلیا کے پچز کے ساتھ, ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم کی پچ کو. تو اگر آپ اس گراؤنڈ کو تیار کریں گے, اسٹیڈیم کو تیار کریں گے, یہاں پہ ہمارے پلیئرس تیار ہوں گے. جب پلیئرس تیار ہو کے جائیں گے تو پاکستان میں تو اس طرح کی پچز ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ تیار ہو کے جا کے اور وہ وہاں پہ کرکٹ کھیلیں. سو فرسٹ آف آل آپ اپنی گراؤنڈس کو دیکھیں, اپنے اسٹیڈیمس کو دیکھیں, اس کے بعد اپنی ٹیمس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. تو اب یہی ہے کہ پاکستان کے 4 دن رہ گئے ہیں. اگر پاکستان اچھے سے ہو کر کرکٹ کھیلتا ہے تو پاکستان فرسٹ ٹیسٹ میچ ون کر جائے گا. اگر نہیں کھیلتا تو پھر وہی حال ہوگا 171. اب 171 پتہ نہیں کیسے بن گئی, یہ تو کل 100 والا بھی حال نہیں تھا. تو آگے جو ہے وہ لیٹ میں مجھے لگتا ہے 100 بھی جائیں گے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں. ڈے 1 ہم لوگوں نے ڈسکس کیا, اب ڈے 2 دیکھتے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے, تو پھر اس پر بھی جائیں گے. اور پھر جب ختم ہو جائے گا تو پورا ٹیسٹ میچ ڈسکس کریں گے کہ پورے ٹیسٹ میچ میں کیا ہوا ہے. تو اگر آپ میرے چینل کرکٹ بائی عبید پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.